काजल की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। काजल के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया काजल की शादी के लिए। अब काजल के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई भी खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ ही समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। काजल बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद काजल डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। काजल के ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही काजल के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंककर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पास चला गया। काजल के पति का नाम विजय था। विजय की एक चाची बेचारी काजल को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर को लगभग 1-2 बजे डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। काजल को किसी ने पानी तक नहीं पूछा और ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप अपने कमरे से बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुके हुए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब काजल की बड़ी ननद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी काजल की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे अगर हमारे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए लाकर देगी। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे काजल के देवर के लिए। काजल मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति विजय अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह भी क्या करती, चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने विजय को भी बुला लिया था। विजय अनमने मन से बैठा, एक आधी फोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों के महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफी देर बाद काजल की ननद पकड़कर विजय को कमरे में ले गई। कमरे में आकर विजय चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। काजल से कुछ नहीं बोला। काजल सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद विजय ने कड़कते हुए काजल से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे जाकर, मुझे नींद आई है। काजल उठी और लाइट बंद करके आई। अब काजल की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही काजल लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। काजल ने देखा घर के लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। काजल ने सोचा अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए वह तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। काजल तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब विजय भी उठ गया था और आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने के लिए आई। काजल को वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थी। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब विजय को बधाई देने लगे। अरे बेटा, तुम बहू तो बहुत सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही विजय के एक दोस्त की शादी थी। वहां का निमंत्रण आया हुआ था। विजय की मां तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी, आज तो विजय और काजल को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। विजय की मां ने विजय को समझाकर काजल के साथ शादी में भेज दिया। अगले दिन विजय ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब काजल ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा।
तब विजय बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंधी बैठी थी? नाटक बंद कर, चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 2-3 दिन बाद विजय आया। तब रात के 10 बजे थे। वह काजल के पास नहीं आया। वह अपनी बहनों और जीजों से बात करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर काजल को विजय की आवाज सुनाई दी तो सोचने लगी अभी विजय कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह काजल के पीहर से फोन आया कि उसको लेने के लिए भैया आ जा रहे हैं। काजल मन में बहुत खुश हुई। चलो, जब पीहर जाऊंगी तब विजय से मुलाकात कर लूंगी। अब शाम को काजल के भैया आए काजल और विजय को ले जाने, पर विजय की माँ ने कहा विजय नहीं जाएगा। उसने मुझे कह दिया है मैं काजल के संग नहीं जाऊंगा। अब काजल के भैया ने विजय से बात करी कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को संग जोड़े से ही जाना होता है। ऐसे में अकेली काजल को कैसे ले जाऊं? घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर विजय तैयार हुआ जाने के लिए, मगर विजय के माता पिता को अच्छा नहीं लगा विजय का जाना। जब वह चलने लगे तो विजय की माँ काजल के भैया से बोली, देखो बेटा, काजल को ले जाने आए हो तो काजल को 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। विजय को कहा तू कल ही वापस आ जाना। जब काजल और विजय भैया के संग घर पहुंचे तब काजल के परिवार के सब लोगों ने बहुत खुशी से विजय का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई विजय की ससुराल में। उन्हें शहर में फेमस स्थलों पर घुमाने ले गए। ऐसा करते अगले दिन विजय तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। काजल के पापा और परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा, मगर वह नहीं रुका। अब काजल की सहेलियां व पड़ोस की महिलाएं काजल से मिलने आई और सब ने कहा काजल के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती हैं, मगर काजल बुझी बुझी सी दिख रही है। काजल ने मौका देख अपनी भाभी से सारी बात बताई कि कैसे विजय उससे कटे कटे रहे। कोई बात नहीं की। फिर काजल की भाभी ने कहा हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संग ढंग से बात नहीं की। 15-20 दिन होने पर काजल को ससुराल जाना पड़ा। अब काजल की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। विजय अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं। काजल भूखी बैठी इंतजार करती रहती। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। विजय घर आता, काजल गरम खाना बनाकर उसे खिलाती, फिर खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती, तब तक विजय नींद ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर काजल को ताने मारने, लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज रोज का लड़ाई झगड़ा देखकर काजल का जीवन दुखों से घिर गया। जैसे तैसे करके विजय काजल से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था। काजल, मैं बस जैसे कोई मजबूरी में हूँ। अब काजल को लगने लगा कि शायद विजय उससे प्यार करने लगेगा, मगर एक दिन तो हद ही हो गई। जब विजय काजल के कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए काजल से रुपए लेने आया तो उसकी सास का कलह शुरू हो गया। मौज मार, काम तेरा बाप करेगा। काजल ने जल्दी से अपने कुछ रुपए विजय को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। काजल मना करने पर भी रसोई में सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब विजय ने कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो ना इसे काम। तब काजल की सास ने कहा, हाँ, अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया ना। फिर विजय बोला, इसमें गुलाम वाली कौन सी बात है। हाँ, मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। काजल की सास तुरंत घर से निकल गई और अपनी बेटी और जमाई को बुलाकर लाई। काजल की ननद और नंदोई ने आकर विजय को एक कमरे में ले गए और कमरे में विजय उसकी माँ, बहन और जीजा चारों जने थे।
काजल को कमरे में नहीं जाने दिया, कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अब काजल को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। लगभग 2 घंटे के बाद काजल की सास कमरे से बाहर निकल आई और काजल को बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब काजल खाना बनाने लगी। खाना बनकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला। अंदर से सब बाहर आए, मगर विजय बाहर नहीं आया था। काजल जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। विजय को उसकी बहन बुलाने गई, तब विजय आया। सबने खाना खा लिया। काजल सबके जूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके विजय के कपड़े प्रेस कर रही थी, तब विजय आया और काजल को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया। उठा अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। काजल डर के मारे रोने लगी और विजय की बहन ने विजय को समझाया, ऐसा करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा। इसे युक्ति लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका देखकर इसे निकालोगे तब सब इसे ही गलत कहेंगे। अब विजय के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आया। उसके सामने सभी नायकीय ढंग से पेश आए। काजल से भी विजय बहुत प्यार से बोलने लगा। विजय काजल को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने कौन आए हैं। प्यार से काजल का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाया और उसे अपने मित्र फैमिली के पास बैठाया। विजय अपनी माँ से बोला, मम्मी इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक विजय के मित्र घर पर रहे। अब वह दिन भी आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए। विजय के मित्र भी अपनी पत्नी को संग ले आए थे संग जाने के लिए। विजय और काजल और विजय के मित्रगण सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही विजय के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि काजल के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे कि तभी विजय भी काजल को वहां बैठाकर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्तों को चक्कर आ गया है, उसे संभाल कर आता हूँ। तू कहीं मत जाना, यहीं पर बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे की बैठी काजल 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए मगर विजय नहीं लौटा था। अब काजल को डर लगने लगा और वह डर कर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग काजल को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके काजल से पूछा, बेटी रो क्यों रही हो? क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं? काजल ने रोते रोते बोला, हाँ, मेरे पति मुझे यहाँ बैठाकर गए थे, बोलकर गए थे यहीं बैठी रहना, कहीं मत जाना। मैं उनके इंतजार में यहीं बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौट कर नहीं आए और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? जिस होटल में हम ठहरे थे उसका अता पता भी मुझे मालूम नहीं। फिर उस महिला ने हिम्मत बंधाई और बोली, बेटी डर मत, ये माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति सांझी छत में कमरे में आराम कर रहे होंगे। सांझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। वहां जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना, माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। काजल ने हिम्मत करी और धीरे धीरे सांझी छत की तरफ चल पड़ी। जैसे तैसे करके वह सांझी छत के पास पहुंची। वहां पर थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वालों को गौर से देखने लगी कि कहीं शायद उसके पति तो नहीं है इनमें से। कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे ना तो विजय कहीं दिखा और ना ही उसकी मित्र फैमिली ही नजर आई थी। अब काजल बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं, घर कैसे पहुंचूं। फिर उसको याद आया, पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते चलते कुछ ही समय हुआ होगा
कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी वह काजल के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। काजल ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई? तुम्हारे संग और कोई नहीं? तब वह लड़की बोली, है ना मेरा सारा परिवार मेरे संग। फिर काजल ने पूछा, तो तुम अकेली कैसे आई? तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भाई भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं अर्धकुंवारी में। तो काजल ने पूछा, फिर तुम नहीं गई लंगर खाने? वह लड़की बोली, मैंने तो खा लिया था, जब लंगर बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वह अब खाकर फिर आएंगे। ऐसे बात करते करते काजल और वह लड़की कटरा के नजदीक पहुंच गए। तब काजल ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी? तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। काजल ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है? तब वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। काजल उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम भी नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।